जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा जय गुरुदेव। देखो, मैं न कोई वक्ता हूँ और न कुछ जानता हूँ, और एक और कमी है मेरे अंदर, न जानता हूँ और न मानता हूँ किसी की, सिवाय गुरु महाराज के, और मैं किसी की सुनता नहीं। जय गुरुदेव। देखो, एक पुराना नारा और बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जो सबसे बहुत पुराना नारा गुरु महाराज का था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग आया और ना अभी कलयुग गया, ना अभी सतयुग आया। गुरु महाराज ने कहा कि मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता और मेरे काम को कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। और स्वामी जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। न तो अभी कलयुग गया और न सतयुग आया, तो गुरु महाराज कहाँ चले गए? अभी हमारे भाई साहब ने बड़ी मार में प्रार्थना सुनाई कि हमसे क्या गलती हुई जो हमसे अलग हुए। अभी प्रार्थना सुनाई ना, तो वही बात है। गुरु महाराज ने बड़े बड़े वायदा किए कि मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। चाहे सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। और मुझे इतने तक कह दिया, चाहे 400 साल तक। लेकिन अब बात क्या हुई, हमसे कौन सी गलती बनी या कौन सी भूल हुई कि गुरु महाराज हमसे अलग हुए? काम गुरु महाराज करेंगे, उनके दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो कोई कर देगा दूसरा? लेकिन एक और बात है, अगर सही बात गुरु महाराज की कहना क्या पाप है? कोई हकीकत गुरु महाराज की बात बताए तो पाप है? कुछ सत्संगी भाई कहते हैं अरे कर्म लग जाएंगे, ये सब बताओगे तो तुम पता, सत्य बात कहने भी कर्म लग जाएंगे। ये बताओ, जो मैं कह रहा हूँ गुरु महाराज की कोई बात वो सत्य है, वो आप कह रहे हैं वो गलत है या नहीं? जो गुरु महाराज के वचन है वो सबके सत्य है, चाहे मैं कहूँ या आप कहूँ। लेकिन अब हम जो कट्टरपंथी बन गए कि मेरी बात तो सही है लेकिन सामने वालों गलत बोल लो, ऐसा तो है ना सके। गुरु महाराज की बात सही है तो सब ही सही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, कि जब दो युग, एक युग जाता है दूसरा युग आता है तब बहुत जनहानि होती है। सतयुग गया, त्रेता आया तो बहुत जनहानि हुई। त्रेता गया, द्वापर आया जब बहुत जनहानि हुई। द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया जब बहुत जनहानि हुई। और अब भी स्वामी ने कहा बच्चा, जब कलयुग जाएगा और सतयुग आया तब बहुत जनहानि होगी। हमने आपने खूब गा गा के चिल्ला चिल्ला के दीवालों पे खूब लिखा, लाशें पड़े सड़े घर घर में उठाने वाले मिले नहीं यार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। सुनाया कि नहीं सुनाया? तो परिवर्तन ऐसे ही है जानो। परिवर्तन का स्वामी के चटनी चटनी होगी, चटनी। जब सोचना परिवर्तन की बात और जब सोचना स्वामी जी की आने की बात, जब जो या कलयुग में स्वामी जी आ जाएंगे तो फिर गए क्यों? जाने की जरूरत क्या थी उनको?
गुरु महाराज ने कहा कि जब तक संत महात्मा बोलते और डोलते रहेंगे, काल भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब वो अपना बोलना और डोलना बंद कर देंगे, साइड से हो जाएंगे, जब वो काल अपना काम करेगा, तो तभी तो परिवर्तन होगा। जब दुष्ट लोगों का नाश हो जाएगा तभी तो सतयुग आएगा। ये सतयुग ऐसे ही आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? अब भाई जब जो काल अपना काम करेगा तो मुझे तो साइड से होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो बोले कब दिया का तो कोई कोई जुगत बनानी पड़ेगी। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा प्रेमी छांटो कोई इस पूरी संगत में जो मैं कहूँ उसका उल्टा करे और करवाए। ये सब गुरु महाराज की मौज से। तो गुरु महाराज ने एक छांटे, डॉक्टर के मिश्रा सुना होगा तुमने नाम? पूरी संगत में एक आदमी छांटा कि जी मेरा पार्ट अदा कर सकता है। बुलाया, डॉक्टर साहब आओ। आए कि अपनी कलम और डायरी लाओ। लाए, लिखो इसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे को इंजेक्शन मत लगवा देना। लिख लिया कि लिख लिया? और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे उस तरह मतलब चीड़ फाड़ शरीर की मत करवाना। लिख लिया कि लिख लिया? और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में किसी का कोई ब्लड मतलब खून मत चढ़वा देना। लिख लिया कि लिख लिया? और लिखो अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। देखो उन्हें तो साइड से होना था। बोले कि अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। लिख लिया। अब बोले कि अब इनको संगत में बता दो। जहाँ जहाँ डॉक्टर के मिश्रा सत्संग करता, डायरी दिखा दिखा के रो के देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया। और वही डॉक्टर के मिश्रा वो सब चौकड़ी मिलके जो आज महाराज बनने नहीं, जो भी आज उन्होंने ये सब कर्म गुरु महाराज के साथ किया। क्योंकि गुरु महाराज को साइड से होना था, लेकिन वो पूरा दोषारोपण हमारे ऊपर लगा दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं कहाँ जा रहा था। गुरु महाराज तो अपना काम कर रहे हैं, बरकरार आएंगे और सत्य को लाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह पीरियड में अब काल अपना काम करेगा। और वहां में थोड़ी देखो, महात्मा एक तीर में कई शिकार करते हैं। और छोटी स्वामी जी ने कहा कि महात्मा कल युग में कोई परीक्षा नहीं लेते शिष्यों की। अरे बच्चा छोटा मोटा टैक्स तो लेते ही कि ना लेते? और 5 फेल की अब कैसे पता लगेगा? तो स्वामी जी ने सबसे पहले इमरजेंसी में एक छोटा सा टेस्ट लियो। और स्वामी जी जेल में गए इमरजेंसी में, तो बहुत से प्रेमियों ने झंडे गायब कर दिए मकानों से, बहुत से ने फोटो गायब कर दिए, और बहुत से प्रेमी जो है जेलों में गई, माता बहनें जेलों में गई, और बच्चे भी जेलों में पैदा हुए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी में बता देता हूँ तुम्हें। और यहाँ के बाद में एक छोटा सा टेस्ट और बीच में हुआ। वो केवल गुरु महाराज जो आसपास रहते ना, वो सब जो चौकड़ी जो आश्रम में स्वामी जी के आसपास, वो केवल उन्हीं की छोटा सा टेस्ट था। और स्वामी जी ने ऐसा ड्रामा किया पागलपन का कि जो ये कहने लगे ये तो बिल्कुल पागल है। और एक एक करके स्वामी जी आश्रम से निकालने लगे, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तो गए 4 से 10 दिन के लिए, फिर वापस आ गए, क्योंकि ये तो पागल है, इन्हें क्या पता है हम आगे करना है। ये चलते लास्ट में उमाकांत तिवारी जी को नंबर आया। सुबह सुबह स्वामी जी बोले, अरे बच्चा अब तुम्हारी सेवा समाप्त है आश्रम से, तुम घर जाओ और भजन करो, अगर थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले जाओ। वो एकदम बौखला लगे, क्योंकि उन्हें तो महाराज बनना था। तुरंत इंटरकॉम घुमाया, ये कम सेवा समय, और जो है तुरंत जो है मीटिंग बुला ली। गुरु महाराज के सामने ही मीटिंग बुला ली। गुरु महाराज अंदर कुटिया में, बाहर कमरा में जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि इनका तो दिमाग खराब हो गया, 6 महीना आगे पीछे की बात करते हैं। ऐसा करो, ये 5 आदमी की कमेटी बना लो, और भूई
इस आश्रम का संचालन करें, क्यों वहां मैं हेड रहूंगा। कुछ बोले कि इनको जो है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार थे रांची मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत बड़े, और वहाँ ले चलो, कोई कह रहा रस्सा से बांध ले चलो, कोई कह रहा नशे का इंजेक्शन लगा दो, तमाम तरह की उसमें बातें हुई। एक जो है रामचंद्र यादव एडवोकेट वकील जो है आश्रम पे रहते थे, उनको तिवारी जी ने बुलाया नहीं मीटिंग में। उसने स्वामी जी को बता दिया जाकर कि स्वामी जी आज इस तरह मीटिंग हुई थी। स्वामी जी बोले कि मैं पागल हूँ, नई सरकार तो कौन कौन थे, तो 35 आदमी का नाम लिख के स्वामी जी को दे दिया उन्होंने। उसी रामचंद्र यादव ने मुझे बताया कि चौधरी साहब आज जो है मीटिंग हुई थी इस तरह स्वामी जी के बारे में, तिवारी जी ने बुलाई थी। अच्छा, दूसरे दिन में आया आश्रम पर, जो रोड पर संस्था कार्यालय मंदिर के सामने, वहाँ गेट के सामने भुलई काका, श्रीवास्तव, पप्पू मंच, लक्ष्मण प्रधान और जो है ये गजेंद्र टाटवाला, भट्ट जी थे कानपुर वाले, मतलब वहाँ में 20 आदमी बैठे। मैंने जानबूझ के केवल एक ही आदमी से, रामकृष्ण दद्दू से जय गुरुदेव की, क्योंकि यहाँ जितने सबसे जय गुरुदेव करनी चाहिए। दद्दू खुश हो गया, बोले आओ चौधरी बैठो, बैठ गया। मैंने कहा दद्दू एक बात बताओ, कि हाँ पूछो। ये बता दद्दू कि कल तक हम जिसको भगवान कहते हैं, ये भगवान, आज वो भगवान पागल है वो, ये बता भाई। जिसको हम कल तक भगवान कहते हैं, ये भगवान है, आज वो भगवान भी पागल है वो। अगर भगवान ही पागल है जाओ तो हमारा क्या होगा ये? अरे भाई ये हमारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि सब वही थे। अरे भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये वो है। मैं सुन दद्दू, न तो ये पागल और न ये बीमार, केवल मैंने कहा तो होता, लेकिन अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ये केवल हमारी परीक्षा ले रही गुरु महाराज। और ये देखे इन लोगों को मुझ पर कितना विश्वास है, जो मेरे आगे पीछे ये सब घूमते। अरे भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये है वो है। तो इतने अब क्या होता है, इतने में थोड़ी देर में इतने में स्वामी जी आ गए और रोड पे गाड़ी खड़ी, इतनी लंबी हरी डंडी लग रही स्वामी जी के हाथ में। सब लोग भागे, स्वामी जी आगे, स्वामी जी आगे, हम भी खड़े हुए पीछे। तो वहाँ जितने खड़े थे, धीरे धीरे स्वामी जी ने दृष्टि डाली के सबको देखा। फिर मेरी तरफ नजर गई, जो मेरे सामने खड़े थे, डंडी से इशारा किया, वो हट गए। फिर मेरी तरफ इशारा किया, इशारा की तो अरे आज नंबर आएगा। देखो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से बच रहे भाई, आज नंबर आएगा। तो मैं इतनी दूरी बना के खड़ा हुआ जाते डंडी ना आ जाए। देखो मैं और मैं दूरी, लेकिन भूखा माने और फिर इशारा करे, मैं आज नहीं छोड़ेंगे जी, आज नहीं, तो बिल्कुल पास पहुंचूंगा मैं। बोले कि बहुत बोलते हो तुम, चुप। सबके सामने डांट लगाई कि बहुत बोलते हो तुम, चुप। क्या का अर्थ समझे भाई? ये तो इन्हें क्या समझा रहे हो, इनकी क्या समझ में आ रहे हो, यही बात तो हुई। तब ये बताओ, जो अपने गुरु को पागल घोषित कर रहे हैं, वो जानसी नहीं, आप जानसी नहीं। ये परीक्षा है। और यहाँ के बाद में एक फाइनल और रह गई परीक्षा। स्वामी जी ने 23 मार्च 1977 को जेल से ले आ गई, जो मुक्ति दिवस मना रहे हैं हम। वहाँ के बाद में 3 अप्रैल 1977 को बाराबंकी में पहला सत्संग किया स्वामी ने जेल से आने के बाद। क्यों कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जेल में गई पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा बाराबंकी जिले से जेल में गई, इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहला सत्संग बाराबंकी जिले में किया, उत्तर प्रदेश से। और स्वामी जी ने कहा, क्या कहा कि बच्चा इमरजेंसी तो आराम से निपट गई, लेकिन और इसमें आप बहुत से चूक गए। लेकिन बात समय नहीं समझ पाएगा क्यों चूके, मिल जाते अब पछता रहे। स्वामी ने कहा कि बच्चे बहुत से चूक गए,
अब है कि नहीं है? जब स्वामी जी इमरजेंसी में जेल में थे तो मिलाई भी होती थी, पत्र व्यवहार भी होते थे कि नहीं होते थे? लेकिन आज 11 साल हो गए, न तो कोई पत्र व्यवहार है न कोई मिलाई है, तो वो सबसे खराब समय है कि नहीं है? ये गुरु महाराज की परीक्षा की घड़ी चल रही है बहुत जबरदस्त। हमें बड़े और काम गुरु महाराज करेंगे, और गुरु महाराज ये सब बता के गए। देखो अपना विचार करना, मैं पक्का जो है जीवित वाला हूँ, और हर समय गुरु महाराज साथ में। और गुरु महाराज ने कहा कि गुरु कभी हाड़ मास का नहीं होता। कहा कि नहीं कहा? क्यों? कि जो है ये शरीर 5 खोलों में है, 4 खोलों में। स्वामी ने बताया ये शरीर जो है जीवात्मा 4 खोलों में है। पहला खोल ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर, दूसरा लिंग शरीर 17 तत्वों का, और तीसरा सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, और जो है ये कारण शरीर 5 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये जो लिंग शरीर में तो योगी योगेश्वर रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में जो देवी देवता ये सब भूत प्रेत ये रहते हैं, लेकिन संत हमेशा कारण शरीर में रहते हैं। वहाँ हड्डी मांस ये ना कुछ केवल जी तो यहीं तक है जो कुछ है। तो गुरु महाराज तो जब भी थे, आज भी है और रहेंगे वो चीज। ये जो कहते हैं ना गुरु महाराज गए कि आएंगे, अरे आएंगे कहाँ? वो गए कब है हमसे? आएंगे तो जब कहीं गए हो। जब गुरु नामदान देता है उसी समय अंग संग हो जाता है। जब तक ये शरीर रहेगा तो गुरु हर समय साथ रहेगा। तो गए कहाँ? हमने तो खूब अनुभव रोज कर रहे हैं, गुरु रोज परिचय दे रहे हैं। तो गए कहाँ गुरु महाराज? लेकिन गुरु कट्टरपंथी बन गए हम। जो गुरु महाराज ने वचन सत्संग में बताए उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 84 में मथुरा जिले में सबसे पहला सत्संग आश्रम छोड़ के हमारे यहाँ किया स्वामी जी ने। तो लोगों ने पूछा कि महाराज सब महात्मा जितने आए सबने किताबें लिखी, लेकिन आपने कोई किताब नहीं लिखी। तो गुरु महाराज ने कहा ये रामायण है ना, ये इन्हीं हाथों से लिखी हुई है। और मंच से स्वामी जी ने बताया कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा वो इसी नाम से आए, हाथरस वाले इसी नाम से आए, आज उसी नाम से अपनी तरफ उंगली कर रहे हैं, आज उसी नाम से और आगे भी। समझना, मैं अपनी तरफ से जो मंच से गुरु महाराज ने कहा आज उसी नाम से और आगे भी। और स्वामी जी ने क्या कहा फिर जब इस सत्संग में कि जो पहले गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखी, भैया टाइम हो तो बता दो। हाँ पहले स्वामी ने बताया कि गोस्वामी जी ने पहले घट रामायण लिखी, और घट रामायण का बहुत उस समय काशी में विरोध हुआ, और स्वामी जी ने उसको फिर छुपा ली और रामचरितमानस लिख दिया। अब तुम पढ़ पढ़ के मर जाओ या अर्थ भी समझ नहीं आ पाओगे। एक एक चौपाई को 10-10, 20-20 अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ। फिर स्वामी जी ने कहा कि जब 45 साल की उम्र में करीब उनका समय पूरा हो गया, होने को हुआ वो स्वामी जी का, तो वो घट रामायण अपने शिष्य टोलरमल के यहाँ रख दी कि बच्चा मैं फिर आऊंगा और तुमसे ये ले लूंगा। वो बोले कि महाराज हमको कैसे पता लगेगा? कि नहीं मैं पूरा परिचय दूंगा तुमको, जब तुम्हें विश्वास हो जाए तब जो मुझे दे देना। ठीक है। जाके महाराष्ट्र में एक राजघराने में स्वामी जी ने वो स्वामी जी ने जन्म लिया, और नाम भी बताया मुझे ध्यान नहीं रहा, इनको तो पता होगा। हाँ सौरावती, मुझे ध्यान नहीं रहा। वहाँ वो स्वामी जी ने जन्म लिया और 9 साल की उम्र में वो घोड़े पर चढ़ के भाग गया घर से, और घोड़ा भी रास्ते में छोड़ दिया, और जो वहीं पहुंचे जहाँ घट रामायण रखी थी। बोले कि मेरी घट रामायण दो बच्चा। अब वो ऊपर नीचे देखें, कहाँ 9-10 साल की उम्र, कहाँ 45 साल की उम्र।
कि मैं पहचान नहीं पाया। आपने तो कहा कि मैं पूरा परिचय दूंगा, तो उन्होंने पूरा परिचय दिया। परिचय दिया तो उनको घटरामाड़ी का पहला भाग दे दिया और जाके हाथ रस में आगे के भाग लिखे घटरामाड़ी जो स्वामी जी पढ़वाते थे। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बच्चा ऐसा गेयर फंसाऊंगा कि अच्छे अच्छे मिस्त्री फेल हो जाएंगे, टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। और अब देखा है जिंदे मुर्दे को तुम्हें गियर फंसेगा। जादूगर जादू का तमाशा करता है, सामने वाले की नजर बांध देता है और वो जैसा करता है वैसा ही दिखता है। स्वामी जी ने भी उसी तरह नजर बांध दी और मंच से भी कहा कि देखो ये नीचे बैठे मेरी एक एक बात समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वालों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जी जो गुरु महाराज की नरलीला हुई, जो शरीर आया, देखो गुरु महाराज समर्थ हैं, अभी उसी भेष में प्रकट हो जाए और भी आ सकते हैं, ऐसी कोई उनके लिए वो सब आसान है। तो नीचे वाले चिल्ला रहे कि जो गुरु महाराज का शरीर नहीं है, हाथ से नाप रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो पुतला है, ये वो तमाम। और ऊपर वाले कह रहे बुआ हम पहले भी नवाते थे, आज भी नवाए, ये वही शरीर है। चश्मा को फर्क है ना, चूंकि देर तो उन्हें फंसानो। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रांची के डॉक्टर, वो रोते हुए मंच से आ रहे हैं, जब तो वो अंदर वेदांत भी स्वामी जी के पास गए 2-4 बार, और वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं सिद्ध कर दूंगा मेडिकल साइंस के द्वारा कि गुरु महाराज का मर्डर हुआ है, गुरु महाराज की मौत नहीं हुई है, ये मर्डर हुआ है। और रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही, और मैं आज के बाद कभी आश्रम मथुरा नहीं आऊंगा। तो बताओ अब उनकी बात हम गलत माने? बोले कि वैज्ञानिक मेडिकल साइंस के द्वारा मैं सिद्ध कर दूंगा कि गुरु महाराज का मर्डर हुआ है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि बच्चा आगे ऐसा समय आएगा कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तुम्हें खोजने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि मैं आऊंगा और मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे कि मैं तुम मानने को तैयार नहीं होंगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। मैं मुट्ठी भर लोग होंगे मुझे पहचान पाएंगे। ये बड़ी सोचने की बात है, कट्टरपंथी बनने की जरूरत नहीं, बड़ी दिमाग से सोचने की बात है। ये गुरु महाराज के वचन है, मैं अपनी तरफ से ना कह रहा हूं, वो सुने होंगे बहुत से लोगों ने कि मैं आऊंगा उस समय तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे, जैसे गोस्वामी जी ने कहा। और ये आगे दाढ़ी ये बाल भी काले हो जाएंगे और कह रहे अरे वो हो तो गए पंकज जी, कह रहे ना बहुत से हो तो गए काले, वही तो है काले बाल में आ तो गए। कुछ कह रहे अरे जीव स्वामी जी की जीवात्मा पंकज में घुस गई। अरे मेरा तो झगड़ा होगा, अरे भैया मिलके तुम ऐसा काई कर रहे, रात की बात है रही, अरे ऐसा काई करे पहली जाए मान लियो, अगर जी मर जाओ जब ही तो जाम घुसेगो, दो जीवात्मा एक शरीर में कैसे घुस जाएंगी? ओ भैया वो बात जो है अंदर जो है पंकज के बाबा चरण सिंह के पास पहुंचा दी और भूल होते बैठे को, अरे तुम जो है पंकज के बारे में कह रहे हैं कि जो उसे मार दो। अरे भैया वो मिल के क्यों कह बारे में मोते कह रहे हो, कोई ऐसे ऐसे घुसेगो तो मेरे भैया को मर जाओ जो ही तो घुसेंगे स्वामी जी, दो जीवात्मा कैसे घुस जाएंगी? अरे बड़े लफड़े कहा का बता, कोई कह रहे 20 गुनी दया ज्यादा मिल रही है स्वामी, तो कोई कह रहे 50 गुनी दया। अरे वाह, गुरु महाराज तो कहीं नहीं रहे। और गुरु महाराज कह रहे जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, अगर ये जय गुरुदेव में नाम छोड़ में इनके पास कोई चले जाओ, जितने महाराज घूम रहे कहीं, अब वो बोलेंगे 50 गुनी दया ज्यादा। अरे उनको जो शरण में डरे, अरे और तो भाई असली रेड़ तो ही टाटवारे मारी बीऊ उन्हीं में क्यों, मैं कोई दूध को धुलो ना हूं, क्योंकि जितने महाराज हैं सबके पास टाटवारी लंबे पड़ रहे।
जहां तो वेदांता में जो कुछ भयो वो टाटवारे नहीं करो करवायो, और जितने जो नकली महाराज बने सब टाटवारे नहीं, वो टाटवारी उनके पीछे, वो म्यू टाटवारो नहीं, मुझे देवता मत समझ नहीं। इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। या में एक और है, गुरु महाराज ने बताया कि जो है ये टाट जो है युग परिवर्तन की निशानी है। जब कबू युग और समय को परिवर्तन हो तो ये टाट ही पहरे हो। पहले राम ने पहरे, कृष्ण ने पहरे, मोहम्मद साहब ने पहरे, ईसा मसीह ने पहरे। जब युग परिवर्तन होता है संत महात्मा फकीर खुद पहनते हैं या अपने मुरीदों को पहराते हैं। और वो कुछ कहावत है हमारी देहात में कि भाई आपको टाट बल देखो, मतलब परिवर्तन है, अमीरी से गरीबी आ गई या गरीबी से अमीरी आ गई, नहीं टाट बल देखो। और कुछ कहें कि पीताम्बर फाटो भलो साजो भलो न टाट, और जात मित्र वाली मित्र भलो न, और जाट और टाट दोनों हो तो माँ का होगा फिर। तो बड़े होशियार रहने की जरूरत है तुम्हें। समय युग परिवर्तन बहुत नजदीक आ रहा। गुरु महाराज अपना काम कर रहे हैं और गुरु महाराज आएंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच के अभी तो 11 साल होंगे। अब वो कहा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कट्टरपंथी फौज जो है नए शरीर में हुआ सके, काले बाल में और ऐसे हुआ सके, पर लेकिन